Class 7 from Learn Well, Chapter 2, Fractions and Decimals. Let us practice 2.4. To question number first. देखिए फुल डिटेल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको कभी भी डेसिमल में प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रेटर बताने में। क्लियर? तो चलिए देखते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपको ग्रेटर और लेस में यहीं पे ही एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं कि ग्रेटर आप किसे बोलेंगे और लेस किसे बोलेंगे। ग्रेटर और लेस, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डेसिमल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कोई डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए 2 पॉइंट। क्लियर? 3, 5, 8 और यहाँ पे हमने लिख दिया 3, 5, 8, 9। तो अब आप कैसे इसमें मतलब कंपेयर करेंगे ग्रेटर कौन सा है। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा ग्रेटर कौन सा है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि डेसिमल के रूल्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी डेसिमल हो आपके पास और मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक और नंबर 2.9। अब बताएं तीनों में कौन सा ग्रेटर है। तो ध्यान से देखिए, ये नहीं कि आपके पास इतने बड़े नंबर है आफ्टर डेसिमल तो वो ग्रेटर हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको वन डिजिट कंपेयर करना है, वन डिजिट। कैसे? पॉइंट के इधर देखिए सबसे पहले किसके पास कितने डिजिट है। अगर 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है। अगर ये तीनों इक्वल हैं, तो आपको आगे जाना पड़ेगा, और अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो आप यहीं से ही चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद डेसिमल के बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ पे क्या है 9 है। अब बताइए 3 ग्रेटर होता है कि 9 ग्रेटर होता है? ये ग्रेटर हो गया। तो ये आपका इन तीनों में सबसे ग्रेटर है। देखिए कितना स्मॉलेस्ट दिख रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट ये है। समझ में आई बातें? फिर उसके बाद आपको आगे भी जाना है। मान लीजिए ये ना होता, सपोज अगर ये ना होता तो 5, यहाँ भी देखिए 5 अभी भी इक्वल हैं। हम जानबूझ के लिखे हैं कि आपको समझ में आए। यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, इक्वल है, अभी भी इक्वल है। अब आप सोचें सर यहाँ तो नंबर ही नहीं है, यहाँ 9 है। तो जहाँ अगर आपके आगे नंबर ना हो वहाँ आप जीरो का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप जितना भी जीरो लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी आगे जीरो लिख लें। लेकिन जैसे हम यहाँ जीरो देखते हैं और यहाँ 9 देखते हैं तो दोनों में कौन सा ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है। सिंपल, यही तो रूल्स है। अब देखिए इसी बेस पे हम इसके क्वेश्चन को भी फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिएगा, विच वन इज़ ग्रेटर। अब गौर से देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पे हम ऐसे राइट कर लेते हैं, यहाँ भी देखते हैं। फर्स्ट में दिया 0.5, दिया नहीं दिया? बिल्कुल दिया। और आगे क्या दिया? 0.06, यही है। अब आप कंपेयर करिए, पॉइंट की इधर देखिए क्या है 0, यहाँ भी 0, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। तब आप आगे जाएंगे, यहाँ देखिए 5 है और यहाँ क्या है 0। अब 5 और 0 में ग्रेटर कौन सा होता है? इतना बस बताइए। 5 ग्रेटर हो गया, तो अब आप आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 0.5 इज़ ग्रेटर। सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 0.5 और एक बॉक्स कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 0.06। मतलब आपको कंपेयर ऐसे ही करना है, ये आपका ग्रेटर हो गया। नाउ सेकंड, अब देखिए यहाँ 7 दिया है और यहाँ बॉक्स है और नेक्स्ट क्या है 0.7। ठीक है, पूरे रूल्स हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें तो डेसिमल ही नहीं है डेसिमल, कैसे? ध्यान से देखिए, आपको प्रैक्टिकल प्रूव करते हैं। आप शॉप जाते होंगे जहाँ पे हम लोग घर का सामान लेने जाते हैं ना, शुगर, टी, ये सब चीज़ें लेने जाते हैं। जैसे भी कोई मसाला स्पेसीज वगैरह लेने जाते हैं ना, दुकान जाना, किराने का दुकान हम गए। अब मान लीजिए आपने पूछा भैया शक्कर कितना है, व्हाट इज़ द कास्ट प्राइस ऑफ शुगर का क्या प्राइस है? उन्होंने बोला 32 रुपीज़ kg। ठीक है, अब मान लीजिए आपने शुगर लिया, टी लिए, और कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए क्या कौन सा एग्जांपल ले लें, मान लो टूथपेस्ट ले लेते हैं, टूथपेस्ट। ठीक, टूथपेस्ट।
तो कैसे राइट करता है? शुगर आपने क्या बोला 1 kg लिए, कितने का बोले 32, लेकिन वो राइट कैसे करते हैं? 32.00 ऐसे लिखते नहीं लिखते भैया, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। ये कान खोल के सुन लीजिए, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हमने यहाँ 32 लिख दिया, अब कोई पूछे इसमें डेसिमल कहाँ है, तो याद रखिएगा हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, यहाँ पे होता है। अब बताइए यहाँ 7 लिखा है, 7 के भी पीछे यहाँ डेसिमल है। और अभी हमने आपसे बताया कि अगर आपके बाद नंबर न दिखे वहाँ 0 भरते जाइए, जितना 0 आप लिखना चाहें लिख लीजिए। अब चलिए कंपेयर करते हैं। पहले क्या लिखा है 7.0, जितना भी लिखना है उतना लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 0.7 है, 0.7 उसके पीछे जितना 0 आप चाहें लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए कंपेयर करिए, पॉइंट किधर 0 है और पॉइंट किधर 7 है, यहीं जीत हो गई भाई। जीत क्या हुई? 0 बड़ा होता है 7 बड़ा होता है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका ग्रेटर हो गया, सिंपल। नाउ थर्ड में आपका 1.37 बॉक्स 1.307। देखिए आपको कंफ्यूज कर रहा है ये, लेकिन आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। पॉइंट किधर देखिए 1 है, यहाँ भी पॉइंट किधर 1 है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इक्वल है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 है और यहाँ पे क्या है 0। अब 7 और 0 में ग्रेटर कौन होता है? 7, सिंपल। तो आपका ये ग्रेटर हो गया। ये नहीं कि इसके पास ज़्यादा डिजिट है तो ग्रेटर हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलिए 4th नंबर पे आते हैं। 4 देखते हैं, फोर्थ 1.812 बॉक्स 1.813। ये तो ऑलरेडी क्लियर है। कैसे? ये हमारा एग्जाम्पल ही है, सीधे सीधे 1 इक्वल है, पॉइंट किधर 8 इक्वल है, फिर उसके बाद 1 इक्वल है, और ये 2 और 3 में ग्रेटर कौन है? 3 ग्रेटर है, तो आप इधर इसका फेस कर दीजिए, ये आपका आंसर। जो ग्रेटर होगा उसी साइड फेस करना है। नेक्स्ट 5th नंबर 2.3891 2.3891 बॉक्स, फिर 2.389 और हमने आपसे बताया था कि 0 आप लिख सकते हैं, जितना 0 आप लिखें, ठीक है। यहाँ भी आप 0 लिख लीजिए, यहाँ भी 0 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 2 इक्वल है, 3 इक्वल है, 8 इक्वल है, 9 इक्वल है, यहाँ 1 ग्रेटर है क्योंकि यहाँ 0 है, तो 1 ग्रेटर है तो इसका मीन्स इधर हो गया, ये आपका ग्रेटर नंबर हो गया, सिंपल। नाउ 6 7.6923 7.6923 बॉक्स, 7 पॉइंट तो ज़रूर होगा, 0923। ये तो आप ऑलरेडी अब बता सकते हैं। 7 इक्वल, पॉइंट किधर, इधर 6 है, इधर 0 है। अब 6 ग्रेटर होता है कि 0 ग्रेटर होता है? 6, तो आगे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका ग्रेटर हो गया। क्लियर फर्स्ट। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रेटर लेस और इक्वल साइन। चलिए देखते हैं, इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है? 3802 बॉक्स 7.3082 7 इक्वल, 3 इक्वल, 8 और यहाँ 0 है, तो 8 ग्रेटर होता है कि 0? 8 ग्रेटर होता है, इधर कर दीजिए सैम्पल। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 3.1532 बॉक्स 3.2532 3 इक्वल है, हाँ इक्वल है, 1 और यहाँ पे क्या 2, बस ख़त्म। आगे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, सिंबल इधर कर दीजिए। नाउ थर्ड। अब ऐसे क्वेश्चंस तो हम 3rd या 4th क्लास से करते आ रहे हैं। अपॉन 1/1000 कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। पहले इसे एक्सप्लेन कर दें, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ये जितने भी अपॉन देखिएगा, कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हमने 32 लिया, ठीक है। अपॉन
1000 हो, 100 हो, 10 हो, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हम 1000 लिए। क्लियर। और अब भी हमने आपको जस्ट थोड़ा टाइम पहले बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। बोले हैं? बिल्कुल बोले हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका डेसिमल हो गया। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि नीचे कितने ज़ीरो हैं, सिर्फ जीरो काउंट करना है, वन काउंट नहीं करना है। और ये रूल सिर्फ उसके लिए है जब वन यहाँ लिखा हो। वन के बाद चाहे जितने भी जीरो हों, ये रूल्स आपको जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको अप्लाई करना है। कितने ज़ीरो हैं, सिर्फ जीरो काउंट करना है। यहाँ पे जीरो कितने हैं? 3 ज़ीरो। कितने ज़ीरो? 3 ज़ीरो। तो आपको ये डेसिमल को बैक साइड, लेफ्ट हैंड साइड 3 डिजिट तक जाना है। कितने डिजिट? 3 डिजिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 नहीं है, तो हमने आपसे बताया ना कि आगे हो चाहे पीछे हो, जीरो का आप यूज कर सकते हैं। तो हम जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 3। अब इसके आगे आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी 0 पॉइंट, ये जीरो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट के आगे आप जीरो लिख सकते हैं। 0 3 2। देखिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, ये पॉइंट लगा। 1 2 3। इतना समझ में आई बात? बिल्कुल इजी हो गया। कोई भी नंबर आप लीजिए, जैसे हमने 1 लिख लिया, ये हमारे पास 1 है भी। चलिए इसको भी समझा देते हैं। अब आपको 1000 लिखना है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने डिजिट के बाद हमें लेफ्ट जाना है? 1 2 3, 3 डिजिट। तो 1 तो काउंट करेंगे ना, लेकिन हम 1 के बाद तो है नहीं हमारे पास कोई डिजिट। तो 1 2 3 और ये आपका डेसिमल लग गया, यानी इसके जगह में हमें ये राइट करना है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन राइट कर लें। 3 + 1 अपॉन 1000 + 5 अपॉन 100 + 2 अपॉन 10। पहले इसे सॉल्व कर लें, फिर बाद में कंपेयर करेंगे। 3 प्लस, अब भी हमने आपसे बताया कि यहाँ पे डेसिमल, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने डिजिट जाना है हमको? 3 डिजिट। तो 1 के जाइए, 1 को काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये आपका डेसिमल, और डेसिमल के आगे आप 0 लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब 5 में चलते हैं। कितने ज़ीरो हैं? 2। इस बार 2 जाना है हमको, तो 5 को भी काउंट करेंगे। 5 1 हो गया, नहीं है तो वहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे। ये हो गया 2, और यहाँ पे आप डेसिमल लगा के 0 लिख लीजिए। प्लस, अब देखिए 2 है, 2 के बाद है, कितने डिजिट है? 1 ही 0 है, तो 1 ही, हमको एक ही डिजिट आगे जाना है, यानी 2 1 हो गया, और ये पॉइंट ये हो गया। अब इसे हमें ऐड करना है, क्योंकि जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हमको ऐड नहीं आता। ऐड का भी रूल्स हम आपको बता देते हैं। देखिए सिर्फ यहाँ 3 है, 3 है, लिख लीजिए। हमने अभी आपको बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये हमने डेसिमल ले लिया। इसके पीछे आप जितना जीरो चाहे लिख सकते हैं, जितना, कोई नहीं रोक सकता। जितना आप आगे लिखना चाहते हैं, जितना जीरो लिखना है लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट की इधर 1 0 है, लिख लीजिए। पॉइंट की इधर 2 0 है, और स्टार्ट आप यहीं से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, यहीं से ही करेंगे। 0 0 1। आप चाहें तो इसके पीछे और 0 लिख लीजिए, जितना लिखना हो। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट, पॉइंट के आगे 0 है, फिर 0 5। अब देखिए इसके आगे नहीं दिख रहा है आपको, 0 भर दीजिए। ये मत सोचिए कि 50 है, वो 5 ही है, ठीक है। इसमें देखिए 0 पॉइंट सिर्फ 2 है, और 0 लिख लीजिए, और लिखना हो तो और लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको ऐड कर लीजिए। अब ये 0 से कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि उधर का 0 आप ऐड करेंगे 0 ही आएगा। 1 5 2 पॉइंट और ये 3, तो रिज़ल्ट कितना है हमारे पास? 3.251। अब बॉक्स ये आपका इतने का ऐड हुआ, ठीक है। अब हमारा बॉक्स में क्या दिया हुआ है थर्ड में? 3.251। अब बताइए, दोनों इक्वल ही तो दिख रहे हैं हमें। क्या दिख रहे हैं? इक्वल, इक्वल दिख रहा है ना। ये देखिए 3 इक्वल है, 2 इक्वल है, 5 इक्वल है, 1 इक्वल है। तो आंसर क्या हुआ इसका? इक्वल। चलिए थर्ड कंप्लीट, आता है फोर्थ। चलिए यहीं पे हो जाएगा फोर्थ। 9.8 बॉक्स 9.800। अच्छा ये बताइए, ये 9 इक्वल है? बिल्कुल है।
8 इक्वल है, बिल्कुल है। अब आप सोचे सर ये ग्रेटर है, काहे को ग्रेटर, क्यों ग्रेटर? 8 के पीछे हम कितने जीरो लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब बताइए ये जीरो इक्वल नहीं है, ये जीरो इक्वल नहीं है, ये जीरो इक्वल नहीं है, और जीरो लिख लीजिए, यहाँ भी जीरो लिख लीजिए, अभी भी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इक्वल। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होंगे। 9.8 9.8000 वो दोनों इक्वल ही हैं। हमने आपसे बताया ना कि 50 आप अगर सोच रहे हैं तो गलत हैं, वो 500 आप जितना भी है, ऐसे आप बोलेंगे तो 9 इसे आप 8000 बोल सकते हैं, पॉइंट के आगे तो आप 1000 वर्ड ले ही नहीं सकते। याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक मैथ्स का रूल्स भी बता देते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि इसे आप रीड करके बताइए, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, 3.1532, बिल्कुल नहीं मत बोलिएगा, आप रॉन्ग है। इसे आप पढ़ेंगे 3.1532, आप डिजिट में पढ़ेंगे। इसके आगे अगर है, जैसे मान लीजिए इसके आगे कुछ और लिखा है, मान लीजिए 257.892 ऐसे, तो इसे आप पढ़ेंगे 257.892। ये है रीड करने का रूल्स। चलिए 5th नंबर देखते हैं, 3.9137 बॉक्स 8.9137। इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही क्लियर हो गया। 3 ग्रेटर है कि 8 ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, सीधे इसका इधर कर दीजिए फेस, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाइए 6 नंबर, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है, अच्छा है। मल्टीप्लाई है, 100 + 1 × 10 + 3/10 + 8/100। पहले इसे सॉल्व कर लें, बाद में चेक करेंगे। 2 को 100 में मल्टीप्लाई करें तो 200 ही होगा, होगा नहीं होगा, 200 जा 200, 10 1 जा 10, और ये अपॉन वाला तो अभी बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल है, कितने ज़ीरो हैं, 1 0, 1 डिजिट इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के आगे लग जाएगा डेसिमल, और ये एक ज़ीरो हेल्प के लिए लिखते हैं। यहाँ पे भी डेसिमल है, कितने ज़ीरो हैं, 2 0, 2 बैक आइए, 8 को 1 काउंट करेंगे, फिर नहीं हमारे पास तो 0 का यूज़ करेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, हो गया 2 डिजिट, इसके आगे आप 0 लिख सकते हैं। अब इसे ऐड करना है, ऐड करने का रूल्स अभी हम आपको बताया, देखिए कैसे लिखना है, ये भी थोड़ा सा टफ है। कैसे, पहले 200 है, 200 लिख लीजिए, फिर हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल, जितने जीरो चाहें आप लिख सकते हैं, फिर 10 लिखा है, 10 लिखिए भाई, 210, 10 तो यहीं लिखेंगे ना, यहाँ से तो नहीं लिख देंगे, नहीं 100 हो जाएगा। पॉइंट, अब भी इसके भी पीछे पॉइंट है, इसके भी पीछे जितना जीरो चाहें लिख सकते हैं। अब 0.3, 0 पॉइंट यहाँ पे 3, इसके भी पीछे जितना जीरो चाहे लिख सकते हैं। 0.08, इसके भी पीछे जितना जीरो चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, भर दीजिए जीरो से, और भर लीजिए, कोई डिस्टर्ब करने वो जरूर। अब देखिए यहाँ से पूरा इधर के जीरो हो, चाहे तो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लीजिए हम लिख दिए 8, ये 3.012, यानी रिज़ल्ट क्या मिला, 210.38। चलिए वो जीरो भी लिख लेते हैं, बॉक्स 6 नंबर में है 211.38। चलिए चेक करते हैं, 2 इक्वल है, 1 इक्वल है, 0 और 1 में कौन ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, श्योर है, इधर हो जाएगा सिंपल। आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, और आपका जो डेसिमल का अगर प्रॉब्लम रहा होगा ऐड करने में या ग्रेटर लेस में प्रॉब्लम होगा, वो आज आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल चिपरी ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।